युग बनाया, ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं, चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती पर लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। मुरली अमृत की धारा जो देती दुखों से। बाबा कहते मुझे मुरली तो दुखों की औषधि, लेकिन बाबा कहते हैं माया ऐसी जबरदस्त है, जो मुरली नहीं सुन पाते ना, जब कभी भी वो मुरली नहीं सुन पाता ना, तो उसका भी उसको दुख अनुभव होता है कि आज तो मुरली नहीं मैं सुन। तो बाबा कहते हैं पीछे जो अनुभव हुए मुरलियों से, बाबा कहते हैं मुझे जो संतुष्टता, जो प्राप्तियां, जिन खजानों से बाबा कहता है आत्मा, जिन दुर्लभ खजानों से बाबा कहता है आप अवगत हुए, समय का, ज्ञान का, बाबा कहते हैं मुझे, तो सभी कहते हैं कि टाइम, ज्ञान में भी आने से पहले हमने टाइम को मनी तो कहा ही था कि एक बार हाथ से निकला समय ये बार बार हाथ आता नहीं। बाबा कहता बच्चे फिर भी हद के समय को बाबा कहता है आपने मन, बाबा कहता है आप कभी कल्पना कर नहीं पाए कि संगम का ये समय साधारण समय से बाबा कहते हैं मुझे 100 गुना ज्यादा फलदायक। इसलिए भगवान संगम के समय को आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है देखो इस समय बाबा कहता है आपका एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म किस लिए, बाबा कहता है विश्व के कल्याण के लिए। ममता बहन थोड़ी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं मिल रही? गीता बहन आवाज मिल रही है?
भैया आवाज मिल रही है? जयपुर में आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी। आ रही है। कमला दीदी, आप एक बार अगर आवाज नहीं मिल रही है ना तो लीव करके फिर से ज्वाइन करके देखना। आवाज ठीक है, यहाँ से तो फुल है आवाज। अच्छा जी। ठीक है, आपकी आवाज ठीक है मुझे जी। बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो बाबा कहता है दुनिया में समय को मनी तो कहा है, लेकिन बाबा कहता है इस समय का सदुपयोग केवल किस लिए करते हैं? हाँ, धन कमाने के लिए, सुख सुविधाएं जुटाने, दूसरों को देने के लिए हमने कभी नहीं इस समय को मनी कहा कि इस समय बीतता जा रहा है तो दूसरों को सुखी करता जाऊं। हमने सोचा जिंदगी छोटी सी है, 4 दिन की है, बीतती जा रही है, जल्दी से सारे सुख भोग लूं। कहते ना 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन में फिर संसार के जो सुख साधन सुविधाएं हैं वो तो अनंत है। कुछ भोग लेंगे, कुछ हिस्सा फिर छूट जाए। तो बाबा कहते हैं दुनिया जिस समय को मनी मानकर बैठ गई वो तो खुद को भरने के लिए सोच रहे हैं कि समय थोड़ा। लेकिन बाबा कहता है संगम का ये समय, बाबा कहता है ये मूल्यवान इसलिए है। क्यों? इस समय बाबा कहते हैं बच्चे आप मुरली के वंशज, बाबा कहता है जब जीवन में धारण करते हो ना तो बाबा कहता है आपके जीवन का लक्ष्य क्या बन जाता है? एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक कर्म, एक एक गोल, बाबा कहता है ये दूसरों के लिए सुखदायक बन जाए। ऐसा बाबा कहता है आप रमणीक पाठ इस समय संगम पर बजाते हो। किसकी श्रीमत से? भगवान। दुनिया में किसी का भी ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं दुनिया में आया हूं तो मुझे दूसरों को सुख देना है। थोड़ी सी चैरिटी करते हैं बस, तिथि और तारीख देख करके कि आज जन्मदिन है, आज एनिवर्सरी है, तो चलो थोड़ा दान पुण्य करते। कोई खास दिन, कोई विशेष दिन हम जीवन से थोड़ा सा समय दूसरों के लिए देते हैं कि चलो आज के दिन दान पुण्य करना ही चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे संगम का वो समय है जब आप आत्माएं, बाबा कहता है 84 जन्मों के लिए कमाई जमा करते हैं। तो देखो आज बाबा ने क्या, बाबा कहता है हाथ कभी आपका रुकना नहीं चाहिए। अखंड महादान कौन बन सकता? अखंड महादान। संगम पर जब हमें भगवान मिलते हैं ना, निराकार परम पिता परमात्मा जब ये सच्ची सच्ची गीता हमको सुनाते हैं तो हमारे अंदर वो समझ, वो बल, वो विवेक, वो बुद्धि भरपूर होती है कि मैं ऑलरेडी, बाबा मुझे मेरा पूरे, बाबा कहता है आपको 4 युगों की जर्नी आपको मैं स्मृति दिला देता हूँ कि बच्चे आपके देखो सतयुग के अंदर 8 जन्म बार बार लेते हो, दिव्य आत्माएं बनते हो। बाबा कहता है ऐसी आत्मा जो सतयुग के स्वर्ग में, बाबा कहता है झूलती हो। बाबा कहता है बच्चे ये किसी किसी दुख को भोगने की मोहताज नहीं होती, किसी सुख से वंचित नहीं रह सकती कि मुझे ये सुख नहीं मिला, धन का नहीं मिला, देह का नहीं मिला, संबंधों से नहीं मिला। नहीं बाबा, नॉलेजफुल बनना माना बाबा हमको स्मृति दिलाता कि बच्चे दुनिया तो
छोटे छोटे सुखों के पीछे आपस में लोग लड़ाई झगड़े कर लेते, भाइयों के बंटवारे हो जाते, छोटे छोटे सुखों के पीछे। बाबा कहता है आप तो वो आत्माएं हो जो बाबा कहता है जिनका नाम जप कर, जिनके दर्शन करके, जिनकी मूर्तियों की परिक्रमाएं करके भक्त अपने आप को धन्य समझते। आप तो बाबा कहता है वो, आप बाबा कहता है कौन से माया के जंजाल में फंस गए कि पोतों का मुंह देख लूं, कि मकान बड़े बना लूं। बाबा कहते हैं बच्चे आपका ये आपका पार्ट नहीं है, बीती सो बीती। इनसे बाबा कहता है अभी मोह नहीं लगा। देखो हमारा पार्ट कैसे खुला। कभी सोचा था हम तो ऐसे ही चलते फिरते चले गए, कोई मेडिटेशन सीखते हैं यहाँ पर, क्या सिखाते हैं। हम चलते फिरते पहुंच गए वहां मेडिटेशन करने के लिए। क्या पता था कि एक दिन हम खुद भी यहाँ पर मोबाइल चैनल्स पर बैठ आवाज नहीं करके। आ रही। आवाज नहीं मिल रही रीता बहन, आवाज नहीं आ रही। आ रही। एक बार आप लीव करके ना फिर से ज्वाइन करके देखो, आवाज मिलेगी। तो बाबा हमको ये सत्य ज्ञान माना मुझ आत्मा का संपूर्ण सत्य मेरे सामने रखा कि बच्चे ये क्षणभंगुर सुखों के पीछे अब ये अनमोल जीवन व्यर्थ नहीं हो। खाने में डूबे पड़े हैं कि सोच रहे हैं कि आराम कर ले, बहुत थक गए। बाबा कहता है नहीं, ये है देह का भान। यहाँ बाबा कहता है माया प्रवेश करती। इस समय तो बाबा कहता है बच्चे ये तो जन्मों जन्मों की बाजी खेलने के लिए बैठे हो। हाँ, भक्ति में भक्त कहता है ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। बाबा कहता है वो समय आ चुका, जो बचा खुचा जीवन, जो बचे खुचे क्षण, ये पल है। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की याद में निकाल। कोई बाबा कहता है संसारी वासना तृष्णा, बाबा कहता है ये अब तुमको सताए ना। तो सोचो भगवान हमको कितना शक्तिशाली बना। ऐसे थोड़ी कल्प वृक्ष की जड़ पर बिठाया है। कहाँ बिठाया? कल्प वृक्ष की जड़। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे भक्त तो बेचारे कहते हैं कि प्रभु तू प्रेम का सागर है और तेरी बूंद के प्यासे। लेकिन बाबा कहता है तुम तो प्रेम के सागर में रोज, बाबा कहता है हिलोरे लेते, रोज मिलन मनाते हो। रोज बाबा कहता है योग के बल से अपने को आत्माएं भरपूर करती। तो बाबा कहता है तुम तो स्नेह के पात्र हो प्रभु, प्रेम के। बाबा कहता है आप पात्र आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम संगम पर नॉलेजफुल बनते हो ना, तो इस नॉलेज का भी जो फाउंडेशन है, इस हमारे ब्राह्मण जीवन का भी जो फाउंडेशन है वो क्या है? वो है परमात्म प्यार। भक्ति भी भक्ति भी बिना प्रेम के सिरे नहीं चढ़ती। या तो दुनिया स्वार्थ से भक्ति कर रही है कि कोई काम सिद्ध हो, कोई फल मुझको मिले भक्ति। बाबा कहता है ऐसे विरले हैं जो प्रेम से, बाबा कहता है मेरा सिमरन कर, जिन्हें बाबा कहता है मुझसे कोई मतलब नहीं है ना। दुनिया में हम एक दो को क्या कहते हैं? कहते हैं वो कोई रिश्तेदारी है, मतलब के यार है, मतलब होता है तो याद आ जाती है, नहीं तो कोई याद ही नहीं करता। हमको मतलब के यार दोस्त अच्छे नहीं लगते, मतलब की रिश्तेदारी हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहते हैं। मतलब के यार हमें नहीं चाहिए जो हमको मिसयूज करके निकल जाए।
बाबा कहते हैं आप चेक करो, कोई दिन ऐसा चढ़ा जब आपने भक्ति की हो, लेकिन कोई मतलब बीच में ना रहा। भगवान मुझे भक्ति का वरदान दे दे, ये भी मतलब है, दे दे। बाबा कहता है खैरात में भगवान नहीं मिलते। बाबा कहता है मैं तो प्रेम की डोर से राखी बांधी ना कल, राखी को हमने क्या कहा, प्रेम की डोर या जबरदस्ती की डोर, प्रेम की डोर। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान, और बाबा कहता है देखो भक्तों का मिल। बाबा कहते हैं बच्चे अभी हम ऑफिशियल रिश्ते से बाहर निकल आए, आपने मुझे भगवान और अपने को भक्त माना, ये ऑफिशियल रिश्ता था हमारा कि वो बहुत ऊंची सीट पर बैठा हुआ है और हम बहुत नीचे। तो ऑफिशियल रिश्ता है कि आप जहाँ बैठे हो आपकी महिमा ऐसी है कि आप संसार को दुख और सुख देते हो, तो मेरे हिस्से के दुख दूर करके आप मुझे सुख दे दो ना। तो फिर खुशामद भी कर दी इसकी, जैसे बड़े बाबू भी करते कि दूध चढ़ाऊं कि फल चढ़ाऊं कि मेवा चढ़ाऊं, क्या चढ़ाऊं तुझे, रिश्वत, काम तो कर दे। फिर क्या होता, बड़े बाबुओं को लोग दिवाली भेजते हैं ना, तो हर साल फिर भेजते ही जाते हैं कि बड़ा बाबू ये ना कहे कि जिस साल काम था बस उसी साल दिवाली आई इसकी तरफ से, फिर तो काम निकल गया, अब दिवाली नहीं भेजता। पता नहीं बड़े बाबू से क्या काम कब पड़ जाए, कौन सी मुसीबत कब आ जाए। तो हमने भी इसको दफ्तर का बड़ा बाबू समझ के रोज रोज इसके आगे नाक रगड़ी है। पता नहीं कौन सी मुसीबत गले चढ़ जाए तो इसको पुकारें, करा नहीं करा। भक्ति में मिनट नहीं लगता हमको ये कहने में कि मैं तो रोज तेरे मंदिर आता रहा, इतनी पूजा करता रहा, इतने व्रत करता रहा, तूने मेरी एक नहीं सुनी। करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं प्रेम की डोर से बंधता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं नीचे आ जाता हूँ। दफ्तर का बाबू नीचे आ गया सीट छोड़, कहता है मैं तेरा पिता, आजा मेरे करीब आजा, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा टीचर भी बन जाता हूँ और मैं तेरा सदगुरु भी। और मुझे क्या किया, मुझे ऊपर उठा दिया। कहने लगा अगर मेरे जैसा तेरा बाप हो, जिसको तू भगवान कह रहा, भोलानाथ कह रहा, अमरनाथ कह रहा, तो तू अगर मेरा बच्चा हो तो तुझे मौत का डर खाएगा। जो भोलानाथ का बच्चा होगा वो दर दर मारा मारा भटकेगा, सर पटकेगा कि भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत कैसी बना, कौन सी घड़ी मेरी किस्मत लिख रहा। बाबा ने अपने को नीचे उतारा और हमको ऊपर रख दिया कि बच्चे देख तेरा बाप कौन है, तू बाप समान, बाप का बच्चा, बाप का वर्षा तेरा। ऐसी शिक्षा बाबा कहता है संसार में कोई शिक्षक किसी को नहीं देता। बाबा कहता है ये शिक्षाएं तेरी, तेरे लिए। तो बाबा कहता है ऐसा सदगुरु नहीं मिलता जो जीते जी इंसान को मुक्त कर दे, उसकी कोई इच्छा बाकी ना बचे कि भगवान मुझे मुक्ति दे दे या मुझे स्वर्ग दे दे या मुझे नरक के दुख से बचा। एक ही दवाई देता है, मुरली। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा
जो देती दुखों से। देखो दुनिया में ये रीत है, मांगने वाला यहाँ बैठता है, मांगने वाला नीचे होता है और देने वाला ऊपर होता है। ये रीत बनी है दुनिया। उसने क्या किया, यहाँ हमें बिठा दिया। क्या कहा, कहता है बच्चे मांगने से मरना भला, मांगो नहीं बाबा, मांगो। मोहताज बना दिया बाबा। कहता है देखो इन इच्छाओं ने, कि काश ऐसा होता, काश वैसा हो जाता, मेरे जीवन में ये दिन आया ही क्यों, उस फलाने की किस्मत तो कितनी अच्छी है, मेरी किस्मत देखो कैसी है। ये भी क्या है, नजर लगाना। जिसके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं ना, वो बेचारा ऐसे ही नींबू मिर्चियां नहीं टांग रहा दरवाजे पर, कोई बात जरूर है। डर लगता है उसको कि घर के आगे दो गाड़ियां खड़ी हो गई तो पड़ोसी की नींद हराम हो जाए, इसलिए वो नींबू मिर्ची लगा। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम आपके लिए अनमोल है, हीरे तुल्य है। क्योंकि बाबा कहता है आप यहाँ इस संगम के छोटे से गुप्त समय में, बाबा कहता है कौन हो, गुप्त, पांडवों को मिला था ना गुप्तवास। बाबा कहता है तुम भी गुप्त हो। तो बाबा कहता है बहुत शूरवीर, बड़े पराक्रमी, अपने को जान लिया ना। बाबा कहता है आपने, आप किसके हो, क्या करने आए हो यहाँ संसार में, क्या लेके जाना है यहाँ से, क्या लेके जाना है। दुनिया तो झूठा नाम, झूठी शान के पीछे मरे जा रहे हैं कि इतने मकान बना दिए, इतने बच्चों को स्टैंड कर दिया, इतनों की शादियां करा दी, इतने मंदिर बना दिए, इतना जा जाकर हमने गुरुद्वारों में, मंदिरों में, दान पेटियों में दान दे दिया। बाबा कहता है ये झूठी नाम मान, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है, ये भी बाबा कहता है बच्चे जैसे नर्क की भोग। बाबा हमें संगम पर सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपने किसी को भी कुछ दिया, कोई दान किया, कोई पुण्य कमाया, क्या कहता है बाबा बच्चों, बाबा कहता है बनी बनाई है, ड्रामा की नूंद है, हो गया बीती को बिंदी। तू खुद भी भूल जा कि मैंने देने के बाद में कि किसको क्या दे बैठा। भूल जा, बाबा कहते, क्यों भूल जा, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे बाप का दिया तुम दूसरे को दे रहे हो। अपने, बाबा कहता है ऊपर कोई बोझ नहीं रखना, कोई अहंकार नहीं रखना कि मैंने इतना दे दिया, कोई बोझ नहीं। अखंड दानी बन रहे हो तो कौन बनेगा अखंड दानी, महादानी कौन बने। ये लक्ष्मी जो दिवाली पर बैठ जाती है सोने की गागर लेकर के, बाबा कहता है ये सोने की गागर क्या है, ये बाबा कहता है सोने जैसी बुद्धि है। जिस बुद्धि से बाबा कहता है देखो ये धन की वर्षा कर, कौन सा, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान, ज्ञान को हमने धन कहा है कि नहीं, पढ़ते थे ना, विद्या क्या करती है, विद्या सुख देती, विद्या को क्या कहा हमने, विद्या से क्या मिलता है, विद्या से विद्या ददाती विनय, जिसके पास विद्या है उसके अंदर विनय आता है, और जिसके पास विनय आ जाता
उसके पास पात्रता आ जाती है, और जिनके पास पात्रता योग्यता आ जाती है उनके पास धन आ जाता है। दुनिया में तो हम देख रहे हैं जो जितना पढ़ा लिखा है उसकी नाक इतनी ऊंची है। आज हमें पढ़े लिखों को ये कहना पड़ जाता है कि बात करने की तमीज नहीं है। बिहारी भैया अच्छी बात कर लेते, पढ़ा लिखा आदमी क्या बात करे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान की वर्षा। बाबा कहता है आपके अंदर विनय पात्रता कब आती है? जब बाबा कहता है आप अपने को आत्मा जानकर दूसरे को भी, बाबा कहता है जब आत्मा देखते हो ना, तब बाबा कहता है आपके अंदर योग्यता बढ़ती है। गुणों का दान है ये, अनुभवों का दान है ये, भरपूरता से भरपूर आत्माएं जो है, बाबा कहता है इस समय ये ज्ञान धन की वर्षा कर, ज्ञान धन की बात है। अगर बाबा कहता है जीवन में सुख चाहिए ना, तो बाबा कहता है ये जो ज्ञान धन अभी दे रहा हूं ना, इससे ये बाबा कहता है ये बुद्धि, ये लोहे का बर्तन बनी है। बाबा कहता है बच्चे इसको सोने का बर्तन बना, सोने का बर्तन मानो गिन के दे रही है लक्ष्मी जी कि 5 तेरे 5 तेरे 5 तेरे। नहीं, क्या कह रहे हैं हम? कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़। लक्ष्मी जी ऐसे नहीं सोच रही है कि भाई 8-10 घंटे की तो अमावस की रात है, तो कितने लोगों को बांटना पड़ेगा, जल्दी जल्दी खत्म करूं, एक एक देती जाऊं, सब कुछ अपने लिए भी बचा लूं। बाबा कहता है विद्या का एक ऐसा दान है जो बाबा कहता है देने से बढ़ता है। इसीलिए हमने कहा है भोलेनाथ से निरा। दुनिया का धन ऐसा है, बांटना शुरू करो ना तो खाली हो जाता है। करके देख लेना भले। दुनिया का धन देने से मकान दे दोगे, दुकान दे दोगे, कैश दे दोगे, सोना दे दोगे, अंबानी भी अगर आज बांटना शुरू करे ना, खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये एक ऐसा दान है जिसको कहते हैं कि दान देने से बढ़ता है। तो कौन सा दान समझा दुनिया ने? क्या बढ़ाना चाहा? नोट बढ़ाने चाहे तो सोचा नोट देने से नोट बढ़ेंगे। ऐसा हुआ? आज भी गरीब तो गरीब ही है बेचारा, है या नहीं? गरीब तो आज भी गरीब है, जबकि दान पुण्य तो करता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कोई जानता नहीं। बाबा कहते हैं जो तुमने भक्ति में दान पुण्य किया, बाबा कहते हैं बच्चे इससे संसार की आत्माएं सुखी थोड़ी होती हैं। आत्माओं का तो बाबा कहता है पार्टी कब खुलता है? संगम पर जब मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। आज हम एक जगह बैठे थे एक गुरुद्वारे में, तो एक भाई जी थे, वो सेवाओं का जिक्र कर रहे थे कि जब हम किसी भी जगह धार्मिक स्थल पे जाते हैं ना, तो हमको हमको अपनी धनराशि का, वेतन का 10वां हिस्सा दान में देना ही चाहिए। सबसे पहले दसवंत निकाल दो, उसके बाद सब कुछ आपका, आप खर्चा करो, अपना खर्चा करो जो भी, लेकिन 10वां हिस्सा पहले निकालो। तो वो बता रहे, कहते एक मैं किसी से मिला, तो उस बंदे ने अपने ही नाम से 2 अकाउंट खुला रखे थे, अपने ही नाम से 2 बैंक अकाउंट खोल रखे। तो कहने लगे कि मैंने पूछा ये 2 अकाउंट किस लिए? तो कहते हैं एक अकाउंट में तो मैंने गुरु के नाम से जो दसवंत निकालता हूँ ना, वो हर महीने इस अकाउंट में डाल देता, और बाकी का जो 90% है वो मेरा अपना घर परिवार के खर्चे जो भी हम करते जाते हैं। तो कहते हैं फिर कभी भी मुझे दान पुण्य कुछ करना होता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं अपना पेट काट के दान कर रहा हूँ।
कि मुझे कहीं भी कुछ देना होता है ना दान करने के लिए, तो मैं गुरु के अकाउंट से ही निकाल करके दान कर। सोचो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। वो कहते हैं जीवन में एक ऐसा बीज बोना चाहिए जिसका फल हमको 12 महीने खाने को। भाई जी कह रहे हैं, कहते हैं ऐसा कौन सा फल है बताओ जो 12 महीने खाने को मिलता है, जिसका फल, ऐसा बीज बताओ। आजकल तो सारे ही फल 12 महीने बिकते हैं। लेकिन वो भाई जी बताने लगे, कहते हैं इसका अर्थ ये होता है कि जीवन में कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करो जहां दुनिया आकर ज्ञान सुने, सत्संग सुने, तो आपके अकाउंट में पुण्य की दुआएं खाता वो बढ़ता चला जाए। तो कहने का भाव क्या था? वो कहते हैं ऐसी जगहें बनाओ। गुरुद्वारे की सेवा के लिए कह रहे थे, कार सेवा बोलते, कि इतने बड़े हॉल बने कि इतने लोगों की संख्या वहां बैठ करके वाणी सुन सके। तो ऐसी जगह दान करो। कल को तुम दुनिया में नहीं भी रहोगे तो भी ऐसी जगह पर देखो कितने लोग आएंगे, ज्ञान सुनेंगे। कौन सा? वाणी। तो हम वहां बैठकर यही सोच रहे थे, मैंने कहा देखो गुरुद्वारे देखो दुनिया में, क्या गुरुद्वारे बने एकदम चकाचक, व्हाइट मार्बल, बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। बाबू कहते हैं बच्चे, मैं नहीं कहता कि गीता पाठशाला बनाओ तो ताजमहल जैसी बनो। बाबा तो हम गरीबों को, हम बाबा कहता है ना कि तुम गरीबों को, बाबा कहता है मैं साहूकार बना, राजा को रंग, और रंग बाबू कहता है राजे बन जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए खुला ऑफर है इस सब महादानी बनने का। आज कहा ना बाबा ने, बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, बाबा कहता है देते ही जाओ, देते ही जाओ। अच्छा भाषण कर सकते हो तो बाबा कहता है उसको करो, नहीं कर सकते बाबा कहता है कोई हर्जा नहीं, गुणों का दान करो, सहयोगी बनो, दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ, कुछ तो करो। बाबा तो मुझे कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर घर गीता पाठशाला बन जाए, हर घर में मुरली बजती हो, हर घर में मुरली बजेगी तो बाबा कहता है सोचो सतयुग आया कि आया। आपके घरों में इस समय मुरली बज रही है, सोचो, छोटी बात होती है। ये घर जिसने भी बनाए हैं आपके, किसी के पेरेंट्स ने बनाए, किसी के सास ससुर ने बनाए, उनके खाते में जा रहा है ये, जहां बैठकर अभी सुन रहे हो मुरली। दुआएं दो उनको कि इस घर में एक कोना ऐसा था जहां बैठ करके मैंने इस ज्ञान को पिया, इस अमृत को पिया। निकालो दुआएं, निकालो, क्यों नहीं निकाल। इंस्टेंट बाबा कहता है, ये नहीं सोचो कि जब इतना, वो भाई जी बताने लगे, कहते हैं कि कई लोग तो सोचते हैं कि मन में है करूंगा गुरु घर की सेवा, जब इतना पैसा आ जाएगा तब करूं, जब इतना पैसा आ जाएगा तब सेवा करूं। कहते हैं नहीं, क्या पता आना ही नहीं है उतना जितना सोच के बैठा। जितना है, जितने में भी वो कहता है, किसी ने बताया, कहते हैं एक राई का, राई देखी है, राई का तिनका कितना बारीक होता है, एकदम छोटा सा। तो वो तो हमको ये सिखाता है, वो कहता है तेरे तिनके में भी बरकत, कणे में भी, कणा कण, क्यों कच्चे चावल खा गया,
भूख मर रहा था क्या? भूखा था कई दिनों का, जो कच्चे चावल फाक गया वो तो हम भी नहीं फाके। प्रेम का भूखा है। किसका भूखा है? प्रेम का। कई लोग सोचते हैं, कहते थाली में जब भोजन करना शुरू करूं ना तो पहला निवाला उसको खिला। जूठा थोड़ी खिलाऊंगा। करते हैं ना ऐसे। कहते अब तो मैंने खुद पहले खा लिया, अब क्या भूख लगा। नहीं, प्रेम का भूखा है। हम खुद को इतना नीचे गिराए बैठे, हम सोचते हैं मेरा जूठा कैसे मैं भगवान को, बाप को खिला दूं। बाबा कहते हैं मैं प्रेम का भूखा। अपने पापा को खिला के देखो, अपना जूठा नहीं खाएगा वो। अपने जूठे ग्लास में पानी भर के दो उसको, वो रिजेक्ट कर देगा, कहेगा नहीं, ग्लास धो के लेके आ। चम्मच दे दो, क्या डैडी अभी चम्मच जूठे पड़े हैं, ये लो मेरा ही चम्मच, इसी से ही खाना शुरू करो। नहीं खाएगा, ये मना नहीं करे। मना पता है कौन करता है? जो मेरे अंदर मन बैठा है ना, एक वो अहंकार कि मैं पतित हूँ, मेरा जूठा। करके देखो कभी। प्रेम में तेरा मेरा होता ही नहीं। होता? मुझे नहीं लगता। प्रेम में तेरा मेरा नहीं। जब मैं भगवान का जूठा खा सकती हूँ प्रसाद मानकर, अमृत मानकर, हम तो भक्ति में उसके चरणों की चरणामृत पीते आए हैं, सोचो। दुनिया में आज भी आप लोगों को कहते सुन लोगे कि ये भगवान के घर का प्रसाद है, इसको खा ले तो ठीक हो जाएगा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज भी लोग कह देते कि इसके जूठे में इतनी ताकत, खा ले, इसका भोग लगा हुआ, भगवान का भोग है। मेरी थाली में अगर मैंने एक चम्मच कुछ खा लिया, इसको मैं कह रही हूँ ये जूठा हो। मेरे में कोई पावर नहीं। हम बहुत साल पुरानी एक बात अभी याद आ गई। एक उस समय ज्ञान नहीं होता था, बहुत पुरानी ये बात। एक था, भक्ति में ही हम जानते जानते तो खास नहीं थे, लेकिन देखते आते थे कि भोलेनाथ का भगत। क्या था राम जाने, लेकिन कई बार दूसरों को कहता था कि मुझे सपने में सांप ही सांप दिखाई देता। तो एक बार हम बैठे थे तो हमारी बातचीत हुई, तो कहने लगा, कहता भक्त ऐसे ही डरते हैं भगवान से। कहते इसको अपना जूठा पानी भी पिला दो, ये खुश हो जाता। अपना जूठा खिला दो, वो खुशी खुशी खा लेता, नखरे नहीं करता। लेकिन भक्त डरता, वो सोचता मैं पतित हूँ ना, तो मेरा जूठा क्या इसको स्वीकार। भगवान इस समय बैठ करके जो कहता है कि मैं प्रेम की डोर में बंध जाता हूँ, तो प्रेम की डोर में जब इंसान बनता है ना, तो वहां ड्युअलिटी खत्म हो जाती। हम सुनते हैं, पता नहीं कौन सा एक सत्संग में लोग जाते हैं, वो कहते हैं अननोन लोगों को भी एक ही थाली में बैठ के खिलाया जाए, पंगत में बिठाते हैं। शायद गुरु जी के यहाँ लंगर चलता है, ऐसा कोई सुना रहा था। गुरु जी के चलता है। हाँ, चलता है ना वहाँ गुरु जी के यहाँ जो लंगर चलता है। अगर मैं चली गई और कोई और सामने है, तो मुझको उसके साथ थाली में बैठकर खाना। किस लिए? हो सकता है उसको कोई इन्फेक्शन हो, कोई बीमारी हो। वहां मन में प्रश्न नहीं आता कि हम तो अपने घर वालों के साथ एक थाली में ना खाए, ये पता नहीं कौन कौन से खानदान से, कौन सी जात से, लेकिन वहां खा लेते।
क्या सोचते हैं? कहते हैं यहाँ थाली में कुछ भी मिला है ना, एक कण भी बचाना नहीं। कोई भी बीमारी होगी, कोई भी कष्ट होगा, कोई भी आपकी प्रार्थना होगी ना, वो स्वीकार हो जाए। बचाना बस कुछ भी इस थाली, ये शर्त है। तो भगवान खुद तैयार है जी बंधने के लिए, और हम प्रेम की डोर बांध नहीं दे रहे, ये सोच करके कि मैं कहाँ इसके। दुनिया में तो लोग कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो राजी हूँ, तुम जो हो जैसे हो मेरे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम मुझको क्यों नहीं स्वीकार करते हो कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं भी तुम्हारा। माया, बाबा कहते हैं देखो तुमको मुझसे कितना दूर कर देती है उस महिमा के चक्कर कि भगवान ऊंचे थे ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम भी तो ऊंचते ऊंच उस बाप के बच्चे हो, तुम बाबा कहता है इतने नीचे कैसे चले। तो स्नेह बाबा कहता है वो शक्ति है जिससे बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान, ये परमात्म बोल, ये शिक्षाएं, बाबा कहता है ये स्नेह वो सोने की मटकी है। बाबा कहता है स्नेह नहीं होगा, बाबा कहता है ये ज्ञान कहाँ रुके। आज कहा है ना बाबा ने, जिसके साथ स्नेह होता है बाबा कहता है उसको तो भूलना मुश्किल हो जाता। वो बच्चे यहाँ 80-85 सालों से कह रहे हैं बाबा याद भूल जाती है, याद भूल जाती है। इसका मतलब स्नेह में कच्चे हैं, जबकि बाबा तो बेचारा रोज सर्टिफिकेट देता है कि हर बच्चा स्नेह में पास है। आज भी कहा 90 देशों से बच्चे आए बैठे, 90 देशों से। सोच एक बार चेक कर लेना, प्यार है, दिखावे का नहीं, जोर आजमाइश का नहीं, जरूरत का नहीं। देख प्यार, प्यार होगा तो जिससे प्यार होता है ना उसकी बात कभी भूलती नहीं। पता है आपको दुनिया में हम अपने घर परिवार के लोगों के साथ में हर्ट क्यों हो जाते हैं? क्यों ये कहा गया है कि हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहाँ पानी कम था। क्यों ऐसा कहा लोगों ने? क्यों? क्योंकि जो लोग मेरे निकट के हैं, मेरे संबंध में, मेरे रिश्ते से जुड़े हुए, जब वो कुछ गलत बात करते हैं बोलते हैं तो अंदर दुखता है। और बाहर वाला कोई कुछ भी कहे हमें क्या, हम इनके घर का खा रहे, जो मर्जी सोचते रहे, हम क्यों चिंता करें इनकी। लेकिन घर परिवार का कोई एक आदमी मेरे लिए कुछ कह देता है तो रात को मुझे नींद नहीं, कहते उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा ही क्यों, मेरी गलती ही क्या थी। सोचते हैं ना ऐसे। तो रीजन क्या बन गया इसका? रीजन ये बना कि इनसे तो प्यार था ना मुझे, इनसे मुझे प्यार था। जहां प्यार होगा वहां फिर एक दूसरे की कमी को देखना दिखाना ये अलाउ नहीं। इसलिए वो दुखता कि बहनों के ऐसा कह गया, भाइयों के ऐसा बोल दिया, पतियों के ऐसे इंसल्ट कर दी, पत्नियों के ऐसे कह दिया, बच्चे ऐसे होते हैं क्या। ये रीजन, जहां प्यार है वहां दूसरे की कमी नहीं देखी जाती, वहां उसको उठाया जाता, उसकी कमी को ढका जाता। लेकिन बाबा कहता है देखो दुनिया की तो बाबा कहता है तुमने सारी फिलॉसफी जान, जिस्मानी बाबा कहता है सब पढ़ाइयों में एक्सपर्ट बैठा, कोई साइंस पढ़ बैठा,
कोई आर्यभट्ट बनकर बैठ गया, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए लोग। हाँ? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो ज्ञान है जिससे बाबा कहता है, ये वो विद्या है जिससे बाबा कहता है आत्मा के भीतर विनय, प्रेम, बाबा कहता है वो पात्रता आती है आत्मा के अंदर। और आत्मा बाबा कहता है अपने आप में इतनी भरपूर है कि बाबा कहता है वो किसी की जली कटी बातों से, किसी की सोच से, किसी के बोल से, बाबा कहता है वो प्रभाव में आ ही नहीं सकती। तुम आ जाते हो प्रभाव में क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी आत्मिक स्थिति तो जीरो है। कौन हर्ट होता है? पत्नी हर्ट हो जाती है, पति हर्ट होता है, माँ बाप हर्ट होते हैं, भाई बहन हर्ट होते हैं, यही तो हर्ट होते हैं। बाबा कहता है अगर तुम आत्मा को जानो तो आत्मा तो बाबा कहता है हर्ट हो ही नहीं सकती। और बाबा कहता है अगर आप आत्मता की सत्यता को जान लो ना तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा अपने रियल निज स्वरूप से किसी को हर्ट कर भी नहीं सकती ना। फिर बाबा कहता है इस संसार में आत्माओं का ज्ञान अगर सबके पास हो, जैसे सत्युग की महिमा करते हो कि वहां कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई एक दो को कांटा नहीं चुभता। बाबा कहता है अगर आत्मा का ज्ञान आपके पास अभी हो तो बाबा कहता है फिर आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई, बाबा कहता है फिर किसी की कमजोरी का, हाँ, किसी के अंदर कोई अवगुण का, बाबा कहता है ना तो वो चिंतन करती है, न वर्णन करती है, ना प्रभाव में आती है, नहीं आ सकती। बाबा कहता है क्यों? क्योंकि आत्मा प्रभु प्रेम से भरपूर है। वो दूसरी आत्माओं के संग में, रंग में रंग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एक परमात्म रंग सच्चा रंग है, सच्चा संग है। बाकी बाबा कहता है जो भी संसार में आत्माएं पाठ खेलने के लिए उतरती हैं, वो बाबा कहता है बच्चे ड्रामा के पार्ट अनुसार, नूद अनुसार, बाबा कहता है मल्टीपल रंग है ये रिश्तों के, मल्टीपल रंग है ये जिनको हम संस्कार स्वभाव कह रहे हैं, उनमें रंग कर बाबा कहता है ये जब इस स्टेज पर उतरती है तो बाबा कहता है फिर एक दो आत्मा प्रभाव में नहीं आ रही। कौन आ रहे हैं? क्या कहते हो? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता। एक को गुस्सा आया, देखो, तो एक को गुस्सा आया तो चारों को चैन से बैठने नहीं दिया उसने, वो भी एकदम हाइपर हुए। तो एक ने, आत्मा ने नहीं, दुनिया में आत्मा का ज्ञान कोई भी नहीं जानता। तो कहेंगे इसकी बहू ऐसे ही बात करती है ना, उसकी आदत है ऐसे बोलने की, जैसे ही मुंह खोलती है घर में कलेश हो जाता। आत्मा ने थोड़ी किया। किसने किया? बहू ने किया, वहां बेटे ने किया, वहां एम्प्लॉय ने किया, वहां रिश्तेदार ने किया, वहां पड़ोसी ने किया। बाबा कहता है ये देवभान के रंग बड़े कच्चे कच्चे हैं। अभी अभी किसी पे प्यार आ रहा होता है, अभी अभी उसके पीछे डंडा लेके भाग रहे हो। अभी अभी कोई दोस्त है, अभी अभी कोई दुश्मन बन गया, दोस्त ही दुश्मन बन गया। अभी अभी कोई बहुत अच्छा था, अभी अभी कह रहे हो मैंने तेरे जैसा आदमी नहीं देखा, मैं तो तेरे बारे में क्या सोचती थी और तू तो क्या निकला। बाबा कहते हैं ये रंग तो बड़े कच्चे हैं। इन बाबा कहता है कच्चे कच्चे रंगों से रंगते 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 बाबा कहता है देखो माया ने तुमको कैसा लाल पीला काला नीला बना दिया कि तुम एक्चुअल जो तुम हो, बाबा कहते हैं तुम उसको ही भूले बैठे हो। कौन हो? किसी से पूछो कौन है, कोई कहेगा मेरा नाम ममता है, कोई कहेगा गीता है, कोई कहेगा बबीता है। बाबा कहता है ये तो रोल है, किरदार है ये तो। कहाँ रहता है किरदार? एड्रेस बता दो, मेरा ये एड्रेस है। क्या क्या तुम्हारी विशेषताएं हैं? हर एक एक्टर की अपनी अपनी विशेषता होती है। हम अपनी एज बता देंगे, अपना जेंडर, अपनी क्वालिफिकेशन, हर चीज।
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये असली तू थोड़ी। रोल छूटते ही बाबा कहता है सब। एक बच्चा दुनिया में आता है, हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, मराठी नहीं जानता, तेलुगु नहीं जानता। ये पिछले जन्म में तो कोई भाषा बोल बोल के ही गया हो, लेकिन उसको याद ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संगम का ये युग महान है, क्योंकि इस युग से ही बाबा कहता है आप अपनी महानता को पहचानते, और महानता को पहचानते बाबा कहता है फिर उन महान गुणों को, उन महान कर्मों को बाबा कहता है जब आप करते हो तो संसार की दूसरी आत्माएं बाबा कहता है सुखी होती। उनको बाबा कहता है वो आत्मिक स्नेह मिलता है जिनकी वो प्यासी। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माओं का ये पाठ है कि आत्मा बिंदु परम पिता परमात्मा शिव से बाबा कहता है ये ज्ञान के वर्षन लेकर ये बुद्धि रूपी गागर को भरे। इसमें मेहनत है। कौन भरेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे जिनकी गागर में नीचे कोई छेद ना हो वो भरेंगे। तो इसलिए बाबा रोज रोज बच्चों को कहता है, आज भी कहा ना क्या क्यों, बाबा कहता है इन सबको छोड़ो तो प्रसन्न चित्त रहो। जो आत्मा इस समय व्यर्थ में नेगेटिव से अपने आप को बचा लेगी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इस समय की। नहीं तो एक एक को देखते हैं, लोगों को देखते हैं तो बस वो पुरानी फिरकी घूम जाती है, फलाना ऐसा, वो वैसा, लोग ऐसे, दुनिया ऐसी। बाबा कहता है देख लिया कलयुग, समझ लिया, मिर्ची को मिर्ची जान लिया, ये काली मिर्ची, ये हरी मिर्ची, ये लाल मिर्ची, ये तीखी मिर्ची, ये फीकी मिर्ची, पहचान लिया ना सबको। अब बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल बनो। अब बाबा कहता है इसका बार बार चिंतन। तो नॉलेजफुल बन गए। बाबा कहता है जब व्यर्थ में बुद्धि नहीं भागती है, दबाते नहीं है, समझदार बन। व्यर्थ में बुद्धि नहीं भागती। आपने देखा होगा हम कई बार ये बातें अपने आप से करते हैं, कभी कभी स्क्रीन पे याद आ जाती है। अक्सर हम लोग शादियों में जाते हैं, है ना? तो शादियों में हम देखते हैं जो सालियां होती हैं वो गेट पर खड़ी हो जाती है रिबन कटिंग के लिए। देखिए ना कितनी एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर कि जीजू आ रहा है, जीजाजू आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं, हम रिबन कटाएंगे, रिबन कटाएंगे। कितनी एक्साइटमेंट। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो कहते हैं हम साइड हो जाते हैं, कि बच्चों का खेल है, बच्चे कर। वो बेचारे अंदर बैठ के कहीं आपस में और गपशप में मगन। कहते हैं ये नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, इनके रीति रस्म है, ये कर ले, आओ हम अंदर बैठ। तो बाबा भी मुझे क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे संसार में इस समय जो भी चल रहा है, तुम बाबा कहते हैं नॉलेजफुल हो ना, इनमें बाबा कहता है उलझो नहीं। करने दो बाबा कहता है जो दुनिया में इस समय चल। तुम बाबा कहता है भीतर बैठ के भगवान से गुफ्तगू करो। क्योंकि हमारे टाइम पर ऐसी बातें होती नहीं थी। हमारे टाइम पे तो कई बार हम सुनते हैं, कहते हैं बारात में औरतें ही नहीं आती। पुराने टाइम लेडीज पता है क्या करती थी? जो हलवाई रखते हैं ना आज हम घरों में, वो घर का सारा मैनेजमेंट वो लेडीज देखती थी। जितनी भी बारात में जेंट्स होते थे सारे, और बारात 4-4 6-6 दिन रुकती थी, तो बारातियों का वो खान पीन वो सब लेडीज मैनेज करती। किसी बारात में वो नाचती नहीं थी ठुमके लगा लगा के। तो बाहर से लोगों को बुलाया जाता था नाचने के लिए और उनको पैसे देते। लेकिन आज आज कहते हैं हलवाई हलवाई बुलाए जा रहे हैं और घर की नर्तकियां बनी हुई। समय बदल गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप व्यर्थ में जा देख बैठे ना दुनिया में क्या क्या चल रहा है, शादी ब्याह, बच्चे, पोता पाती, ये सब कुछ चलेगा बाबा। आप तो बाबा कहता है देख बैठे, समझ बैठे ना। अब बाबा कहता है आप क्या करो? आप बाबा कहता है नए युग की तैयारी। जो आत्मा नए युग की तैयारी करेगी वो ये पुरानी रीति रस्म, किसने क्या पहना किया, क्या लिया दिया, इन सब बाबा कहता है व्यर्थ की बातों में उलझेगी।
अब जैसे रक्षाबंधन बीत गया, 2 दिन रक्षाबंधन लोगों ने मनाया। इस पर ओवर क्राउडेड दुनिया में वो देखते हैं, ऑटो, वो गाड़ियां, वो ट्रेनें, और सब कुछ लदालद भरा पड़ा। एक समझदार आदमी जान चुका है, राखियां बांधते बांधते उसको ये दिखता है, बुरा नहीं मानना लेकिन ये फैक्ट है। एक वक्त आता है, बहन दुनिया में होती है, भाई रुखसत हो जाता है। सच्चाई है ये, देखो इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। कभी कभी भाई बैठा होता है बुजुर्ग, 80 85 90 95 साल का, बहन नहीं। वो देख बैठे ये रंग ढंग, भाग भाग कर वो बहन से राखी बंधवाना, फिर वो हंसना, फिर वो ये वो सब कुछ वो देख बैठे ना, तमाशे में। बाबा कहते हैं तुमको मैं तुम्हारे 84 जन्म दिखा रहा हूँ, बताओ। ऐसा बाबा कहता है विराट रूप, ऐसी तेरी बेहद की फिल्म कभी कोई दिखाएगा तुझे? तो रंग तमाशों में बाबा कहता है अभी तुम बुद्धि को भरमाओ नहीं, भटकाओ। थोड़ा सा समय है, किस लिए है? परमात्म प्यार के संग का मजा लेने के लिए। आज मजा वर्ड बोला बाबा, तो ये मजे तो फिर मिलेंगे। जब तक ये जीवन है थोड़ा सा, जब तक सांस में सांस है, ये मुरली अमृत की धारा है। बातें आती रहेंगी, बातें जाती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान बैठ करके क्या दे रहा है? दुनिया में लोग कहते हैं भगवान जब किस्मत बांट रहा था, पता नहीं तू कहाँ सो रहा था। यहाँ देख लेना कहाँ कहाँ सो रहे हैं लोग, क्योंकि भगवान जब किस्मत बांट रहा था ना, हम तो उसके सामने ही बैठे। नाज करना अपने ऊपर कि दुनिया जहाँ रंग तमाशों में बैठी, हम तो भगवान के साथ रोज बैठे, और भगवान के संग का रंग हम पर चढ़ता। ऐसा रंग चढ़ता जो तेरे और मेरे का भेद ही खत्म हो जाए, कि क्या तेरा झूठा और क्या मेरा झूठा। ऐसा प्रेम का रंग सच्चा। ओम शांति।